मुझे यहाँ पर दानव के नाम से जाना जाता है और मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हस्तिनापुर नरेश हम पर कृपावान हुए हैं। उन्होंने हमारे अंग प्रदेश के लिए एक शासक भेजा है। परंतु राजा महोदय, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि एक राजा अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है और प्रजा भी उसी को राजा चुनती है जो उन्हीं की भांति हो, जो उन्हीं में से एक हो। यदि तुम्हें यहाँ पर शासन करना है तो तुम्हें यह सिद्ध करना होगा अंगराज कि तुम हमारे ही जैसे हो। तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा अंगराज। तो विलंब क्यों है अंगराज? प्रारंभ करो, इस मदिरा का सेवन करो, सिद्ध करो कि तुम हम में से ही हो। अन्यथा तुम इसी समय यहां से वापस जा सकते हो। अंगराज, अंग का ना तो कभी कोई राजा था और ना ही इसे कभी किसी राजा की आवश्यकता है। और अगर तब भी तुम यहाँ पर निर्वाह करना चाहते हो तो तुम्हें हमारे समान बनना होगा, क्योंकि जो समान नहीं होता उसका सम्मान नहीं होता। उचित कहा तुमने दानव। जब तक हम समान नहीं हो जाते हम साथ नहीं रह सकते। परंतु समान होने के भी दो मार्ग होते हैं। पहला कि मैं तुम जैसा बन जाऊं और दूसरा कि तुम्हें स्वयं अपने जैसा बना लूं। हाँ, तुम हमारे जैसे हो और ना हम कभी तुम्हारे जैसे बनेंगे अंगराज। चलाओ, इस मूर्ख की बातों में आकर अपना समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर मदिरा बनाओ। जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम शांत क्यों थे कर्ण? तुम्हारा एक बाण एक पल में उस दानव का अंत कर देता और यहाँ अंग में सुशासन का प्रारंभ। ऐसा हो सकता था, परंतु जिन पर शासन करना हो उन्हें समाप्त नहीं किया जाता। मेरा एक बाण उस दानव को सदा के लिए शांत कर देता, परंतु अंग की प्रजा में एक भय उत्पन्न कर देता। प्रजा के मन में राजा के लिए भय नहीं, सम्मान होना चाहिए। मैं यहाँ एक योद्धा नहीं, राजा बनकर आया हूं वृषाली। तो अब क्या करोगे कर्ण? सम्मान का प्रारंभ प्रेम से होता है और प्रेम का प्रारंभ विश्वास से। मुझे इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा वृषाली। मुझे इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं इनमें से एक हूं। मुझे इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इनमें से एक बनना होगा वृषाली। अंग राज्य के लोग कर्ण पर कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। ये बड़ी विकट समस्या है तातश्री। हाँ विदुर, और महाराज धृतराष्ट्र ये समझते ही नहीं। हस्तिनापुर का अंग होते हुए भी अंग राज्य को एकांत में रखा गया है। यदि अंग राज्य की वर्तमान कार्यशैली भंग हो गई तो वह शांति भी भंग हो जाएगी जो मगध के साथ स्थिर है। परिणाम स्वरूप सैनिकों को, नागरिकों को अपने प्राण से हाथ धोना होगा। जो दशकों से असहाय रहे हैं वह जब कर्ण को हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में देखेंगे तो उन्हें घृणा हो जाएगी और ये घृणा
कब हिंसा में परिवर्तित हो जाए। अब आप क्या करेंगे ताजश्री? मैं अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित हूं। मेरा कर्तव्य है हस्तिनापुर की सुरक्षा करना। मेरा मन इस चिंता से व्याकुल अवश्य है, किंतु मैं अपने कर्तव्य पर अडिग हूं। ये क्या मूर्ख, इतनी रात्रि को क्यों नगाड़ा बजा रहे हो? अब क्या स्वयं राजा अपने आगमन की घोषणा करेगा? ये मेरे आगमन की नहीं, परिवर्तन के आगमन की सूचना दे रहा हूं। ये नाथ अंग को एक निद्रा से जगाने के लिए है। ये नाथ एक नई भोर के लिए है। ये नाथ अंग में सुशासन और न्याय के आगमन की सूचना है। तुमने कहा था ना दानव कि मुझ में और अंग की प्रजा में कोई समानता नहीं। समानता है। मैं भी अंग का विकास चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि अंग प्रदेश की जीवन शैली उन्नत हो, परंतु उसके लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने होंगे। दोस्तों, मुझे राजा नहीं, अपना मित्र समझो और समझो कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो नारकीय है। इससे ना तुम्हें अच्छा वर्तमान मिलेगा, ना ही तुम्हारी संतान को उज्जवल भविष्य। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। कहिए कि आप देंगे मेरा साथ? अंग के विकास के लिए क्या अंगवासी अपने राजा के साथ चलेंगे? उत्तर दीजिए। अरे ये क्या मूर्खों, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि एक राजा का किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए? इस प्रकार होता है स्वागत राजन। कर्ण, अपनी रक्षा करो कर्ण। धनुष उठाओ, बर्बरता का अंत करो कर्ण। नहीं, मैं यहाँ अंत के लिए नहीं, नए प्रारब्ध के लिए आया हूँ। मैं यहाँ विनाश के लिए नहीं, अंग के विकास के लिए आया हूँ। यदि अंग की प्रजा का मेरे लिए यही स्वागत है तो यही सही, मुझे स्वीकार है। रुक क्यों गए आप सब? मुझे आपका यह स्वागत भा रहा है। आइए, आगे बढ़िए। अंगराज कर्ण, यदि यह स्वागत तुम्हें प्रतिदिन नहीं चाहिए तो इसी क्षण यहां से लौट जाओ। सुरक्षित हो धनुषाली, चोट तो नहीं लगी तुम्हें?
मैं सुरक्षित हूँ कर्ण, परंतु क्या तुम्हें अपने घाव दृष्टि में नहीं आते? मेरे घाव भर जाएंगे, परंतु उन घाव को देखो जो उनकी प्रजा के मन पर, उनके जीवन पर, उनके भविष्य पर लगे हैं। गौ माता दूध देती है और सर्प विष। सोचो रोशाली, इनके भीतर कितनी पीड़ा होगी कि इन्होंने अपने राजा का स्वागत पाषाण खंडों के प्रहार से किया। परंतु कर्ण, स्वयं को घायल करके क्या प्राप्त होगा? विश्वास, विश्वास रोशाली। मैंने इनके प्रहार का उत्तर प्रहार से नहीं दिया, इसलिए इन्हें विश्वास होगा कि मैं इनके लिए हानिप्रद नहीं हूं। देखा मैंने, कितना विश्वास जगा है इनमें। पाषाणों की वर्षा करते थक नहीं रहे थे ये लोग। तुम भूल रही हो कि इनका बल क्षीण हुआ था, अब पाषाण खंड कम पड़ गए थे, परंतु वो स्वयं रुके। सूर्य देव भी तुरंत उदय नहीं होते, उनकी किरणें धीरे धीरे अंधकार की चादर को चीरती हैं। समय लगेगा रोशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। समय लगेगा रोशाली, परंतु इनकी घृणा का अंत होगा। मेरे लिए इनके हृदय के द्वार खुलेंगे। अंगराज, यह लेप तुम्हारे घाव के उपचार के लिए है। यदि चाहो तो मेरी कुटिया में आ सकते हो। पहली किरण का आगमन हो गया। कभी कभी अंतिम युद्ध जीतने के लिए प्रारंभ में पराजय सहनी पड़ती है रोशन। तुम पांचाल की सीमा पर आ चुके हो और तुम्हारे समक्ष संपूर्ण पांचाल राज्य है। कल प्रातः तुम्हें अवसर मिलेगा अपने शौर्य, अपने पराक्रम की सीमा जानने का, और मुझे यह जानने का कि एक गुरु के रूप में मैं सफल रहा या असफल। यदि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो।
ज्येष्ठ गुरु कुमार, तुम्हारे मन में कोई संदेह है? संदेह नहीं गुरुदेव, उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु धर्म के नाते क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पे आक्रमण क्यों किया जा रहा है? क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र हैं? मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न उठेंगे। मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं और तुम स्वयं निर्णय करना कि पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार दोनों अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था कि इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा, पुरस्कार हो या दंड, दोनों मित्र समान रूप से उसे बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो अपना राज्य भी उससे बांटेगा। समय बीता, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शिक्षा पूर्ण हुई। राजकुमार अपने राज्य लौट गया और यहां ब्राह्मण कुमार के पिता स्वर्ग सिधारे। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था, परंतु अपने भूखी संतान के करंदन के समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मारा ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था। उसने अपने मित्र को बचपन के एक एक वचन स्मरण करवाए। निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ भी हमने कहा, जो किया, वो सब वहीं उसी आश्रम में छोड़ आए हैं हम। परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे, परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्रता सदा बराबर वालों में होती है। सभासदों, देखो देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को। दरिद्र भिक्षुक हमसे, सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता। वो आचार्य मेरे पिता ऋषि भारद्वाज थे और वो राजकुमार पांचाल नरेश द्रुपद है, और मैं अपने 105 शिष्यों से अपने अपमान का प्रतिशोध मांग रहा हूं।
क्योंकि मैं द्रोण वो ब्राह्मण पुत्र हूं। अब वर्षों से ये अपमान की अग्नि मेरे हृदय में धधक रही है, एक ज्वालामुखी के भांति। और इस ज्वालामुखी को शांत करना मेरे शिष्यों के हाथ में है। गुरुदेव, आपके अपमान के घाव पर पांचाल की पराजय का लेप लगाएंगे हम। जिस पांचाल नरेश ने हमारे गुरु को भिक्षुक कहकर अपमानित किया, उसे भिक्षुक बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करेंगे हम। धन्यवाद महोदय। मुझे विश्वास है कि आप जैसे लोगों की सहायता से मैं अंग का उत्थान कर पाऊंगा। भूल जाओ अंगराज, उत्थान और विकास की बातें पेट भरे होने पर ही भाती। यहाँ अंग में भूख का शासन है, जो आश्वासनों से अपना सिंहासन नहीं छोड़ने वाली।